अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल एक नया विषय शुरू हो गया है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक नया कानून बनाने की बात की है, वन नेशन वन इलेक्शन, जो बीजेपी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं लोग, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे पॉलिटिक्स के लोग हों, चाहे बिजनेस के लोग हों, चाहे आम आदमी हो, वो वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिनाने में लगे हुए हैं कि पैसा बचेगा, वक्त बचेगा, वन नेशन वन इलेक्शन में बुराई नहीं है। कुछ लोग ये भी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि पहले देश में एक साथ चुनाव होते थे, इसमें बुराई क्या थी। मैं इस बात को मानता हूँ कि 1952 में जब देश में पहला चुनाव हुआ तो वो स्टेट और लोकसभा एक साथ हुए थे। 1952 से लेकर और 67 तक सारे चुनाव एक साथ होते रहे, ये सच है। लेकिन मोदी जी के वन नेशन वन इलेक्शन में और नेहरू जी के वन नेशन वन इलेक्शन में जमीन और आसमान का फर्क है। जो नेहरू जी का वन नेशन वन इलेक्शन था वो देश की भावनाओं और देश के लोगों की भावनाओं पर खरा उतरता था, लेकिन मोदी जी का जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो नेहरू जी के वन नेशन वन इलेक्शन से अलग कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, बहुत सी नेता, कुछ विपक्ष के भी लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, कराइए, बुराई नहीं है, कराइए। जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन का कानून आ जाएगा तो जो स्टेट पार्टीज हैं, जो राज्यों की छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो पार्टियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। नहीं खत्म होंगी तो खत्म कर दी जाएंगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं इसमें बुराई नहीं है, इसमें बिल्कुल कराइए, होना चाहिए, मैं उनको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कराइए, कोई बुराई नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन में एक प्राविधान किया जा रहा है कि अगर सरकार बीच में किसी स्टेट की किसी वजह से गिर गई, साल भर के बाद, 6 महीने के बाद, 1.5 साल के बाद, तो गवर्नर साहब 356 की सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति साहब वहां राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, और फिर जब तक के अगले 5 साल पूरे नहीं हो जाएंगे पूरे देश के चुनाव के, तब तक के उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। बताऊं आपसे, हमारे देश में जो संविधान है इसमें एक चैप्टर है 15। उस चैप्टर 15 में एक आर्टिकल है 327। 327 भारत के संविधान के अनुसार देश की सरकार को ये अधिकार देता है, हक देता है कि जो लोकसभा है वो पूरे देश में अपने हिसाब से स्टेट के चुनाव और लोकसभा के चुनाव करा सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन 356 क्या है? सबसे पहले तो 356 समझने की बात है कि 356 क्या है। 356 में जब 356 लगाकर सरकार गिरेगी तो जो सरकार गिराई जाएगी जिस स्टेट की, वो स्टेट डायरेक्टली जो केंद्र की सरकार होगी उसके अधीन काम करना शुरू कर देगी। अब खतरा क्या है? फर्ज कीजिए XYZ, आज भी बहुत सी स्टेट ऐसी हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। बहुत सी स्टेट ऐसी हैं जहां बीजेपी अलायंस की सरकार है। बहुत सी सरकारें ऐसी चल रही हैं स्टेट में कई कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है। कई स्टेट ऐसे हैं जहां गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी सरकार है। अब इसमें परेशानी ये आएगी कि जो सरकारें बीजेपी के उसूलों पर खरी उतरेंगी वो तो चलेंगी। जो मेरा अपना एनालिसिस है, मेरा अपना शक ये है कि फर्ज कीजिए कोई स्टेट जहां पर क्षेत्रीय पार्टी हुकूमत कर रही है, उसको जनता ने चुनकर भेजा है और उनका अपना क्षेत्रीय पार्टी का मुख्यमंत्री है, और केंद्र में कोई सरकार है, मैं नाम नहीं लेता बीजेपी का, खाली कांग्रेस का भी ले लीजिए, बीजेपी की सरकार है, और उस स्टेट की गवर्नमेंट अपने फैसले ले रही है और वो केंद्र की सरकार के फैसले नहीं सुन रही है या उनके अनुसार नहीं चल रही है, तो किसी भी वजह से, किसी भी तरह से, चाहे वो राष्ट्रपति
स्वयं संज्ञान लें, चाहे राष्ट्रपति गवर्नर के कहने पर, या फर्ज कीजिए ये हो जाए कि साहब ये स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, ये अपना शासन चलाने योग्य नहीं है और इसको गिरा दिया जाए। अब फर्ज कीजिए सरकार गिर गई और सरकार गिरने के बाद वो आ गई अधीन केंद्र सरकार के। 3.5 साल, 3 साल, 4 साल अब केंद्र की सरकार में वो स्टेट चलेगा, लेकिन उस स्टेट को चलाने का अधिकार जो जनता ने दिया था वो क्षेत्रीय पार्टी को दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने उस सरकार को यह कहकर बर्खास्त कर दिया कि ये सरकार चलाने योग्य, शासन चलाने योग्य ये लोग नहीं हैं। जनता उनको दे रही है, वोट देकर उनको अधिकार दे रही है कि आप शासन कीजिए, और केंद्र सरकार कह रही है ये शासन करने योग्य नहीं है, इसलिए बर्खास्त कर दी। अब 3.5 साल, 3 साल, 4 साल वो सरकार जो है केंद्र सरकार के अधीन में स्टेट चली गई। मेरा अपना मानना यह है कि 6 महीने के बाद चुनाव करा देना चाहिए। है यह प्राविधान है कि 6 महीने करके आप 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़रूरत पड़े तब। लेकिन ये जो नया कानून आ रहा है, इसमें जो मेरी जानकारी है वो ये कहती है कि सरकार कराएगी ही नहीं 5 साल से पहले चुनाव, न 6 महीने बाद, न 10 महीने बाद, न 8 महीने बाद, न 12 महीने बाद, वो डायरेक्ट 5 साल बाद कराएगी। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि अगर आप कोई ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं, आपको अधिकार है, लोकसभा को अधिकार है, आप ला सकते हैं और पास भी करा सकते हैं। तो मेरा ये मांग है भारत की सरकार से कि जैसे फर्ज कीजिए कोई सरकार स्टेट की बन गई, मैं यूपी की बात करता हूं, या बिहार की बात करता हूं, या बंगाल की बात करता हूं, तमिलनाडु की बात करता हूं, पंजाब की बात करता हूं, दिल्ली की बात करता हूं, वहां गैर कांग्रेसी या केंद्र में जो सरकार है या बीजेपी की सरकार है ये नहीं बनती है, कोई स्टेट पार्टी की सरकार बन जाती है, और आपने उसको बर्खास्त कर दिया। अब 5 साल तक वेट करना पड़ेगा। मेरी मांग भारत सरकार से ये है कि आप 6 महीने के बाद, फर्ज कीजिए 1 साल के बाद सरकार गिरती है, 6 महीने का शासन लगा के आप चुनाव कराइए और 3.5 साल का चुनाव करा दीजिए कि 3.5 साल के लिए फिर सरकार चलेगी, और 3.5 बाद जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर एक साथ चुनाव हो जाएंगे। या फर्ज कीजिए कोई सरकार 1.5 साल में गिर जाती है, 6 महीने का आपने राष्ट्रपति शासन लगाया और आप चुनाव करा दीजिए, 3 साल के लिए कराइए कि भाई 3 साल बचे हैं 5 साल में, तो 3 साल के लिए नई सरकार जो है वो 3 साल के लिए हुकूमत में आएगी, और 5 साल जैसे ही पूरे होंगे फिर लोकसभा के साथ चुनाव हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मंशा मुझे ठीक लग रही है, जायज़ लग रही है, कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 साल वाला प्राविधान कि नहीं साहब हम सरकार गिरा देंगे और सरकार गिर जाएगी और उसके बाद फिर 5 साल जब पूरे होंगे तभी चुनाव होगा, केंद्र सरकार के साथ चुनाव होगा, बीच में कोई चुनाव नहीं होगा, वो स्टेट जो है वो केंद्र सरकार के अधीन चला जाएगा, तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि किसी भी स्टेट में जनता की कोई सरकार नहीं बचेगी। हर स्टेट में वही सरकार काम करेगी जो केंद्र सरकार के रहमो करम पर होगी, जिसके ऊपर केंद्र सरकार का वर्चस्व होगा, जो केंद्र सरकार को समर्थन करेगी और समर्थन लेगी और समर्थन देगी, वही पार्टी हुकूमत कर सकेगी। कोई भी आजाद पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से किसी भी स्टेट में सरकार न बना पाएगी, और बना लेगी तो चला नहीं पाएगी। मैं सभी स्टेट की पार्टियों से गुजारिश करता हूं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, नीतीश जी हो, तेजस्वी जी हो, कोई भी हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे स्टालिन साहब हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी जी हो, कोई भी हो, चाहे टीआरएस जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा कि अगर यह कानून बनता है और पास हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ वही सरकारें बचेंगी जो केंद्र में मौजूद सरकार को समर्थन देंगी या उनकी बात मानेंगी, और अगर नहीं मानेंगी और अपनी आज़ादी के हिसाब से फैसले लेंगी तो ऐसी सरकार को मैं समझता हूं कि खतरा होगा, और आप सबको इस पर सोचना होगा। मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस शर्त के बिना
आप लोग समर्थन मत कीजिएगा, बिल्कुल समर्थन मत कीजिएगा। और अगर ज़बरदस्ती की जाए तो इसके लिए हम लोग कानून का सहारा ले सकते हैं। शुक्रिया।